नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 21 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर। तो हाल ही में सीएससी के पहले ट्रांसजेंडर महिला ऑपरेटर बनी थी जिनका नाम था जोया खान। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक। राज्यपाल की बात कर लें वह गणेशी लाल। उड़ीसा से जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो उड़ीसा में मो जीवल पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्हें हाल ही में हीरो टू पेटा एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सत्य कोरिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गरिहम वाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भूमिहीन किसानों के लिए यहाँ पर बलराम योजना का शुभारंभ किया गया। उड़ीसा में पाया जाता है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल कर दिया गया है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप। उड़ीसा में एक पुराना ऑपरेशन चलता था किसानों के लिए जिसका नाम था कालिया योजना। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। बात करते हैं उड़ीसा के। तो हाल ही में उड़ीसा में एक पीले रंग का नए प्रजाति कछुआ की प्राप्ति हुई है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल की बात कर ले वह लालजी टंडन, जिनका तबीयत कुछ नरम होने के कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। हाल ही में मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और मध्य प्रदेश सरकार उसे प्रति मास्क 11 रुपये खरीदेगा। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया जो विद्यार्थियों के लिए है। मध्य प्रदेश में की उमरिया जिले से संकल्प योजना का शुभारंभ किया गया जो बुजुर्गों की सहायता के लिए था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है वह मुंबई, जो भारत का सबसे अमीर शहर है मुंबई। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे और राज्यपाल की बात कर लें वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है मराठी और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान आता है 3rd नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो दीपांकर दत्ता यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी गुगमल नेशनल और नवे गांव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ही है। शिवराज यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च करने की योजना यानी कि घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब है। बात कर लेते हैं हम होप पोर्टल की। तो होप क्या है? यह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है जिसे लॉन्च करने की योजना बनाई गई है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। होप की अंतरिक्ष यान है जिसका वजन 1500 किलोग्राम से अधिक है। यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगल ग्रह का चक्कर 200 दिनों तक लगाएगा और यह सन 2021 में चंद्रमा की सतह पर यानी कि वायुमंडल पर उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोजगार सृजन हेतु किस रोजगार पोर्टल का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रोजगार पोर्टल। विद्युत रोजगार पोर्टल। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो विश्वकर्मा रोजगार योजना यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है, हल्दी अनुसंधान संस्थान। बात करते हैं तमिलनाडु से जुड़े अन्य तथ्यों। तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1773 में, लेकिन इसका गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसकी स्थापना तो 1773 में हो गई, लेकिन गठन की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 में हुई। तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है तमिल, और इसकी राजधानी जो है चेन्नई। राज्यपाल की बात कर लें बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री हैं वो हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है वो है पन्ना कबूतर, और यहाँ का जो पुष्प है वो है करिहरी। खेल की बात कर लें वो है सादुगुडो। वृक्ष है राजकीय वृक्ष वो है ताड़ का वृक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात करने में आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर तक लंबे हर्बल रोड बनाने का निर्णय लिया। हर्बल रोड का मतलब है कि रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक मेडिसिन युक्त पौधे, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, वो पौधे लगाए जाएंगे। इसी सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया, और वर्चुअल अदालतों से के जरिए सुनवाई करने वाला यह देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अन्य तथ्यों की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। बात कर ले इससे जुड़े अन्य तथ्यों की तो यहाँ का राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष की बात कर रहे हैं अशोक। जैसे देश का राष्ट्रीय प्रतीक होता अशोक स्तंभ, वैसे ही उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है 2 रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और 3 तरंगे होती हैं, जिनका अपना अपना महत्व होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। तो मणिपुर को कहा जाता है आभूषणों की धरती। पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो मणिपुर को अर्जुन का ससुराल भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से MD एंड CFO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की तो आता है ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। इसका फुल फॉर्म बन जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। वर्तमान में इसके महानिदेशक यानी कि CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं आदित्य पुरी। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। आता है ऑप्शन नंबर सी BOB बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। यह भारतीय स्टेट बैंक PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में, जिसका मुख्यालय है गुजरात के अलकापुरी बड़ोदरा राज्य में, बड़ोदरा शहर में। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं संजीव चड्ढा जी। बात करते हैं SBI। तो SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं वह रजनीश कुमार। इसे पुराने नाम से भी जाना जाता है, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक, अन्य नामों से जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, प्यार तूने क्या किया के निर्देशक का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रजत मुखर्जी। रजत मुखर्जी एक फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन किया था
प्यार तूने क्या किया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए है सरोज खान। तो हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ। एक नृत्यांगना है, इन्हें नृत्य की रानी के नाम से जाना जाता था, जैसे श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित, इन सभी को शिक्षित करने वाली सरोज खान ही थी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी सुरमा भोपाली। तो हाल ही में महान कॉमेडियन सुरमा भोपाली का भी निधन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस रेसर ने 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री खिताब अपने नाम किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने इस बार का हंगरी ग्रां प्री खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की, तो यह 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने लगातार तीसरी और कुल 8वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो हाल ही में इस रेसर में माइकल सुकुमार, जो जर्मनी की माइकल शुमाकर हैं, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानी कि इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। माइकल शुमाकर ने सन 2006 में 8वीं बार जीतकर यह रिकॉर्ड बनाया, जिसकी बराबरी हाल ही में किया लुइस हैमिल्टन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीरी योजना का शुभारंभ किया। चीरी योजना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल सरकार ने। अब बात करते हैं हम चीरी योजना। चीरी का अर्थ होता है मुस्कान। तो हाल ही में केरल में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच 108 दिनों में लगभग 66 बच्चों ने खुदकुशी किया, मैंने खुदकुशी सुसाइड किया, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण और लॉकडाउन के बीच डिप्रेशन में चले जाने के कारण लगभग 108 दिनों में 66 बच्चों ने खुदकुशी की। इसी को देखते हुए केरल सरकार ने बच्चों की आत्महत्या के बढ़ते मामले को देख राज्य सरकार ने चीरी यानी कि मुस्कान योजना का शुभारंभ किया है। बात करते हैं हम केरल की, तो केरल की राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। राजभाषा की बात कर लें तो केरल में बोली जाती है मलयालम। इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि राज्य की गठन हुई थी 1956 ईस्वी में। 1956 में। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल की बात कर लें तो पी सदाशिवम यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल में कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में पाए जाते हैं। और कोरोना महामारी में केरल सरकार ने तिरंगा पहल का शुरुआत किया। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो आता है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो पट्टे पर भूमि को देता है। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया स्वतंत्र राज्य बना। उत्तराखंड को सन 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल की बात कर ले हैं बेबी रानी मौर्य। हाल ही में उत्तराखंड के 3 जगह को नेपाल ने अपना बनाकर एक विवादित नक्शा पास किया। चलते हैं अगले ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने 1 मिनट में 100 योगासन करके गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्मृति कालिया। स्मृति कालिया ने दुबई में हो रहे एक कार्यक्रम के अंतर्गत 1 मिनट में 100 योगासन करके गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बी है डी गुगेस। तो यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने 66वां ग्रैंड स्लैम यानी कि चेस का ग्रैंड स्लैम 66वां इन्होंने हासिल किया और सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले यह पहले खिलाड़ी हैं चेस के, डी गुकेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चर्चा में रहे वेंकटचलैया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। पहले हम बात कर लेते हैं वेंकटचलैया आयोग क्या है। तो यह भारत की पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी M.N. वेंकटचलैया। ये भारत के कानून मंत्री उस समय थे अरुण जेटली जी, जिनको 2 खंडों में यह रिपोर्ट सौंपी गई। और यह जो आयोग है वह जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है।
जिसमें इस आयोग को गठन करने के लिए अनुच्छेद 49A के तहत संविधान में संशोधन किए गए। अनुच्छेद 49A के तहत बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कल का अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एयरपोर्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आज का अभ्यास प्रश्न। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक जानते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।